मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसे हिंदुओं की भूमि मानी। जी हाँ, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने शुक्रवार 15 मई 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को स्पष्ट रूप से वाघ देवी मंदिर घोषित कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने अपने निर्णय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों को सबसे बड़ा आधार माना है। जस्टिस की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह स्थान प्राचीन काल से ही सरस्वती देवी का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी के साथ कोर्ट ने साल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में दी गई व्यवस्था का हवाला दिया। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक वैसे ही भोजशाला में मिले मंदिर के अवशेष ये सिद्ध करते हैं कि यह मूल रूप से एक हिंदू संरचना है। कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार और एएसआई को मिलकर यह तय करना चाहिए कि इस मंदिर का प्रबंधन कैसे किया जाए। फिलहाल 1958 के कानून के तहत यह प्रॉपर्टी एएसआई के संरक्षण में ही रहेगी, लेकिन हिंदुओं को यहां पूजा का पूर्ण अधिकार होगा। भोजशाला में एएसआई द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, आपको बता दें, जिन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती दी। खुदाई और सर्वे के दौरान यहां भगवान कुबेर समेत विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की 32 मूर्तियां प्राप्त हुई। इसके अलावा परिसर के स्तंभों पर हिंदू कलाकृतियां, संघ चक्र के चिन्ह और संस्कृत में लिखे हुए श्लोक पाए गए हैं। जी हाँ, पत्थरों पर ओम नमः शिवाय जैसे धार्मिक मंत्र भी मिल गए। जी हां, कमाल की बात है ना कि साल 1987 की खुदाई में भी यहां से कई प्राचीन प्रतिमाएं निकली थी जिन्हें कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। बता दें कि भोजशाला का इतिहास लगभग 990 साल पुराना है। इसका निर्माण महान राजा भोज ने साल 1034 ईस्वी में करवाया था। उन्होंने यहां मां वाग्देवी यानी कि सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित की थी और इसे ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। लगभग 271 सालों तक यह स्थान शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। हालांकि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण कर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद भी कई मुस्लिम शासकों ने यहां के हिंदू मंदिरों को तोड़कर इस्लामी ढांचे बनाने के लिए प्रयास किए, लेकिन मंदिर के मूल अवशेष आज भी इसकी प्राचीनता की गवाही देते हैं। भोजशाला के संघर्ष की कहानी में मां वाग्देवी की वह प्रतिमा भी शामिल है जिसे अंग्रेज काल के दौरान खुदाई कर निकाल लिया गया था। आपको बता दें कि वर्तमान में यह बेशकीमती प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। हिंदू पक्ष लंबे समय से इस प्रतिमा को वापस भारत लाने की मांग कर रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस बात की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि भविष्य में केंद्र सरकार मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस लाकर यहां पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि साल 2003 से लागू व्यवस्था के अनुसार यहां मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिमों की नमाज की अनुमति थी। कोर्ट ने अब इस दोहरी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। मुस्लिम पक्ष जो इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा, इसे कोर्ट ने सलाह दी है कि वे मस्जिद के लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्राचीन स्मारकों और गर्भगृह जैसे पवित्र जगहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस बड़े फैसले को देखते हुए धार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू पक्ष के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया। यह फैसला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि कानूनी और ऐतिहासिक नजरिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सदियों की पुरानी विवाद और संवैधानिक मुहर लगा दी गई है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके मैं जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।